पहले, तो हमें लगा कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मतलब हम लोग बहुत तो मिडिल क्लास लोगों की भी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, उनकी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो कंपनी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ट्रू हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना है, फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक रखना है और मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और उसके बाद बिजनेस के बारे में बताएंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि 50 साल से ये कंपनी ग्लोबल लीडर है और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स बना रही जो इंडिया में फिलहाल नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल है उन्हीं के बारे में हम बता सकते हैं, जिससे कि हम नॉर्मल लाइफ अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कई साल हम बढ़ा सकते हैं उनको। और उसके बाद वो दवाइयाँ ले रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, तो लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं अपने चीज़ों को, लेकिन रूट कॉज पे कोई भी जना उसको ध्यान नहीं दे रहा है कि हम अगर अपने खाने में कोई चेंज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हवा और पानी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर हवा जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, तो आखिरी चीज़ बचती है कि पानी, जो सबसे सिंपल चीज़ है और पूरे घर में हमें ज़रूरत होती है, में उपलब्ध थी और हम उसके बारे में जान पाए कि ह्यूमन बॉडी में 60 से 80% पानी होता है, इसलिए पानी का बहुत महत्व है। अगर लोग पूजा भी करते हैं तो पानी से ही सारा शुरुआत होती है। अगर यूज़ कर रहे हैं पानी का सिस्टम, वो बाकी देशों में नहीं यूज़ होता है। बाकी देशों में नलके का पानी कई जगह भी उतना प्योर आता है जो हमारी अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं दे पाती है। लेकिन उस पानी में भी जो है सारी चीज़ें हैं, सफाई है, लेकिन वो जापानीज कहते हैं कि पानी साफ हो सकता है लेकिन पानी हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी पानी क्या होता है और क्या उन्होंने इससे किया, अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया, अपनी उम्र को कैसे बढ़ाया, तो उन्होंने 1950 में रिसर्च करी थी और इसको मिरेकल वाटर पहले बोला जाता था, लेकिन बाद में साइंस क्योंकि निकल आई तो साइंटिफिकली कैसे कैसे इस चीज़ों को हम देख सकते हैं, लोगों को आपको सुनने में मिलेगी। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है वो एंटीऑक्सीडेंट है या एंटी एजिंग है, तो वो लोग इसको एंटी एजिंग वाटर कहते हैं। तो अगर आप देखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब आप फल काटते हैं तो थोड़ी देर बाद फल लाल पड़ने लगता है, सब्जी कोई भी चीज़ होती है तो वो ऑक्सीडाइज हो रही है। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वो आपको डिके करेगी या बॉडी को खराब करेगी। तो जो चीज़ उसके उल्टा होगी उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे या एंटी इन्फ्लेमेटरी कहेंगे या एंटी एजिंग कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर लाल में दिखाई जा रही हैं। ये खाने की चीज़ें हो सकती हैं, पीने की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके बॉडी को एजिंग को तेज करेंगी, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के एजिंग को स्लो करेंगी। बुढ़ापा तो होना ही होना है, लेकिन हम तेज़ी से बूढ़े होते हैं या स्लो होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये रीडिंग है ये पॉजिटिव है, इसको मिली वोल्ट में नापा जाता है, और ये जो नेगेटिव है ये भी हमारे एजिंग को स्लो कर रहा है। ये हमारा एक्वाफिना है, 20 रुपये की बोतल है, जिसपे लिखा होगा कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हमारे घर का आरओ है। फिर उसके बाद वेदिका है, जो माउंटेन वाटर या मिनरल वाटर, इस पे लिखा होगा। इस पे पीएच भी लिखा होगा, इस पे कोई पीएच नहीं लिखा होगा। पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये स्प्राइट है। सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक, ये भी हमारे बच्चे अब बहुत जल्दी एज में पीने लगे हैं, और जितना ज़्यादा ये कंज्यूम करेंगे इन सब चीज़ों को, ग्रे हेयर बहुत जल्दी हो जाएंगे, जल्दी उम्र में बाल पक जाएंगे, तो आपका एजिंग जो है वो तेज़ हो जाएगा। सोडा जो लोग लेते हैं, और ये हमारी बाहर मशीन लगी हुई है, उससे हमने फ्रेश कैंगन वाटर निकाला है। तो अब चारों लिक्विड जो है वो आपको दिख रहे हैं वाइट है, किसी को मालूम नहीं है, हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन अब जो है इसके टेस्टर्स आते हैं, हर चीज़ साइंटिफिकली टेस्ट की जा सकती है। तो हमारे पास ये जो हमने एंटी ऑक्सीडेशन ऊपर शब्द लिखा है, जो सबसे भारी शब्द है और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये मीटर है, और जिस भी लिक्विड में हम डालेंगे ये बताएगा कि ये किस तरफ ये मिली वोल्ट नापता है। तो हमने ये आरओ में डाला, तो आप देख सकते हैं कि 400 रीडिंग आ रही है, प्लस 400 सोडा आरओ सब कुछ है। फिर ये आपका मिनरल वाटर कह सकते हैं, ये भी सिमिलर 400 पॉइंट पे जो है आपकी बॉडी को एजिंग करता है। कोल्ड ड्रिंक है, ये और ज़्यादा है, 1.5 गुना ज़्यादा बॉडी को ख़राब करती है। इसका जो एसिड है बॉडी को फेंकने में उतना ही मुश्किल होता है। ये 600 पॉइंट से आपकी बॉडी को एज कर रही है, और जैसे ही हम उसको कैंगन में डालते हैं तो आप देखते हैं कि माइनस साइन आ जाता है। तो -1100 -1200 करके जो है यहाँ पे रीडिंग आपको दिख रही होगी। और जैसे ही हम वापस कोल्ड ड्रिंक पे जाते हैं तो ये रीडिंग माइनस से 0 हुई और 0 से फिर पॉजिटिव में चली गई। तो आप +600 से लेके -1200 आते ही
मशीन कैंगन मशीन -400 लिखी हुई है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी जो है इससे कई गुना ज़्यादा है। -400 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आप फ्रेश वाटर निकालेंगे तो ये -1200 तक की रीडिंग जाती है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है जिसको हम एंटी एजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसी वजह से हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास कोई बहुत सारी बीमारियां हैं या कोई भी बॉडी की दिक्कत है, कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ा सा डल फील करते हैं, तो कैंगन पीने के बाद वो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। अगर आप देखें कि ग्रीन टी जो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, ग्रीन टी -40 करके करीब देती है, -40, तो कैंगन में आपको मिला -1200। तो आप समझ लीजिए कि 20 कप ग्रीन टी के बराबर आपने 1 गिलास कैंगन पानी कंज्यूम किया है। और या तो आप 1 किलो फल या 5 किलो सब्जी, तो या तो आप इतनी चीज़ें रोज़ खा लीजिए, पर उतना आप खा नहीं पाएंगे। लेकिन आप 10 गिलास अगर कैंगन पानी पीते हैं तो आप सोचिए कि 200 कप ग्रीन टी आपने एक दिन में पी ली है, या आपने 10 किलो सब्जी या 50 किलो फल खा लिया, तो इतना आप खा नहीं सकते। ये कैंगन वाटर एक ग्लास जो है करीब 60 एप्पल के बराबर का आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है। फल सब्जी ही आपके लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग दिन भर कुछ भी खाते रहते हैं और हमें पता नहीं होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है जो आजकल हर चीज़, आरओ भी आजकल एल्कलाइन है, हर चीज़ एल्कलाइन है, लेकिन एल्कलाइन हमें सिर्फ फल और सब्जी से होता है, बाकी जो भी हम खाते हैं सब एसिड है। तो एसिड को बॉडी से बाहर फेंकने के लिए हमारे किडनी को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसके अलावा पोल्यूशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत कुछ है। तो हम देखते हैं कि क्या ये जो पानी पड़े हुए हैं इनका पीएच क्या है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है ये 7.3 एल्कलाइन है, हमारे साथ ऑर्गन्स एल्कलाइन है, सिर्फ स्टमक हमारा एसिड प्रोड्यूस करता है जब हमें खाना पचाना होता है, राइट। तो ये भी हम लोग कभी केमिस्ट्री में टेस्ट किए होंगे। देखने में सारे ही लिक्विड वाइट है, और आप देख सकते हैं कि जब हमने इसमें ये टेस्टर डाला तो सबने अपना अलग अलग रंग दिखा दिया। तो जो हमारा ये आरओ है या हमारा जो ये एक्वाफिना है, ये 5 से 6 pH का माइल्ड एसिडिक पानी है। तो ये एसिड ही है, खाना भी हमारा एसिड है और पानी भी हमारा एसिड है। तो एसिड कभी ना कभी हमारी बॉडी को कमज़ोर करेगा। जब बॉडी कमज़ोर होगी तो कोई ना सिग्नल मिलेगा, कोई ना कोई बीमारी उसमें से निकल के आएगी। ये माउंटेन वाटर है, इसका pH 7 से ज़्यादा है, लेकिन ये एजिंग करा सकता है। ये एजिंग करा रहा है लेकिन साथ। उसके बाद हमारा स्प्राइट है, सॉफ्ट ड्रिंक है या हार्ड ड्रिंक है, ये बिल्कुल 3 pH पे है, हाईली एसिडिक है। और कैंगन वाटर 9 pH जो है यहाँ पे अल्कलाइन है। तो अगर आप देखें कि बॉडी अगर आपकी एसिडिक है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है पानी चेंज करके अपनी बॉडी के pH बैलेंस को मेंटेन करेंगे। जब बॉडी का pH बैलेंस अच्छा रहेगा तो बॉडी खुद ही जो है बीमारियों से लड़ लेगी। अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली है तो उसका 1 गिलास जो एसिड बॉडी में जाएगा उसको न्यूट्रल करने के लिए करीब 25 गिलास आपको होता है। तो उसके गुच्छे बड़े होते हैं, लेकिन जब इस मशीन से पानी बाहर आता है तो उसके गुच्छे छोटे हो जाते हैं। तो ये छोटे गुच्छों का क्या फ़ायदा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम कई बार लगता है हम खाना तो अच्छा खा रहे हैं, अपनी तरफ से घी अच्छा खा रहे हैं, चीज़ें अच्छी खा रहे हैं, लेकिन बॉडी में उसको फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा आरओ पानी है और हमारे पास ये कैंगन पानी है। अब देखने में क्या है कि हमारे पास क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि किस पानी का मॉलिक्यूल या गुच्छा छोटा है या बड़ा है, लेकिन उसके लिए हम टेस्ट करेंगे। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन सबसे सिंपल टेस्ट हम जो है एक वाटर बैग डाल के चेक करेंगे। तो चाय पत्ती क्या करती है कि हम लोग पानी जब चाय घर पे बनाते हैं तो पानी को गर्म करते हैं, लेकिन अभी मैंने ठंडे पानी में चाय पत्ती डाल दी है। तो पानी गर्म जब होता है और उबलने लगता है तो चाय की पत्ती का कलर उसमें आ जाता है। तो क्या होता है कि जब पानी उबलता है तो ये गुच्छे छोटे हो जाते हैं, इसीलिए उसमें चाय घुल जाती है। लेकिन अभी ठंडे पानी में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैंने चाय बनाने की कोशिश करी, लेकिन चाय ने अपना कलर नहीं छोड़ा। फिर मैं कैंगन पानी में उसी चाय को डालता हूँ, क्योंकि कैंगन पहले से ही जो है एक छोटे गुच्छे का या छोटे मॉलिक्यूल का पानी है, तो उसने कैंगन में चाय का जो कलर है, जो न्यूट्रिशन है, वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया। और ये आगे भी हम देख सकते हैं कि अगर हमने उस न्यूट्रिशन को आगे भी यूज़ किया तो हमने खाया तो बहुत अच्छा, लेकिन जो है बॉडी में जो उसका माध्यम है, जो सर्कुलेशन मीडियम है, पानी हमारा
इतना डेड है कि वो हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको कहीं ले जा नहीं रहा है। कई बार हम लोग को लगता है कि हम कोई घर में लोग कैल्शियम खा रहे हैं, कोई आयरन खा रहा है, कोई ओमेगा खा रहा है, अलग अलग चीज़ें आदमी ट्राई करता रहता है न्यूट्रिशन में, सप्लीमेंट में, लेकिन अगर आपका पानी ही सही नहीं है तो जो भी आप खाएंगे वो सही जगह पहुंच नहीं पाएगा। बाकी 5 है तो मशीन 7 तरह का पानी देती है। तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कैनन वाटर है, 8.5 से लेकर 9.5 ये ड्रिंकिंग और कुकिंग में काम आता है। फिर एक ग्रीन रंग का बटन लगा हुआ है, वो न्यूट्रल पानी है जिसका pH 7 है, वो अगर बेबी फूड है या मेडिसिन लेनी है तो उसके लिए है। फिर एक ब्यूटी वाटर है जो हम निकाल के ऐसे भर लेते हैं अपने बॉटल्स में। तो अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है या कुछ उसको लगता है कि प्लांट्स की क्लीनिंग करनी है, हैंड क्लीनिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो हम लोग ये मशीन से निकलता है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एसिडिक पानी भी है। हम लोग ने आज तक कोई भी सैनिटाइजर यूज नहीं किया क्योंकि ये पानी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है, एक्जीमा है, सोरोसिस है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, किसी को स्किन में वाइटनेस है, कुछ है, तो पानी तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, कभी स्किन को हार्म नहीं करता। तो पीने के लिए भी पानी इधर से आप पी रहे हैं और इधर से इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल अपनी बॉडी को एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं। फिर एक मशीन और एक पानी इंप्रूव करती है, मतलब निकालती है, जिसका pH 11 है। ये पानी और पतला हो जाता है और इसीलिए ये डीग्रीजर है, वेजिटेबल वॉश है, मेकअप रिमूव कर सकते हैं, लॉन्ड्री में यूज़ कर सकते हैं। ब्रश, किसी अगर मान लीजिए आपके दांत काले हैं, मसाला खाते हैं, तो 11 pH के पानी से आप ब्रश करेंगे तो दांत अपने आप सफेद हो जाएंगे। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसे होंगे। ये मस्टर्ड ऑयल है, तो ये सब्जी वॉश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जी में पेस्टिसाइड्स तो होते ही हैं और आजकल लोग वैक्स, कलर, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं और सब्जी फल हमें बाहर से लाना ही पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। और हम वॉश कैसे करते हैं, या तो हमारे पास अपना नलके का पानी है या हमारा आरओ का पानी है। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल और पानी कहीं ना कहीं डिजॉल्व नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि मशीन एक ऐसा पानी निकालती है जो 11 pH का है और भी ज़्यादा उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो 99% ऑयल को मल्टीप्लाई कर देती है। अगर आप फल सब्जी इसमें धोएंगे तो ऑर्गेनिक हो जाएगी, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, उनका टेस्ट बेटर हो जाएगा। तो मशीन में ये फीचर अवेलेबल है, आपको सिर्फ बटन दबाना है और उस प्रकार का पानी मशीन से आप निकाल सकते हैं। तो एक ऐसी मशीन है, इनको मेडिकल डिवाइस का ISO मिला हुआ है। ये कोई पानी की फिल्टर मशीन नहीं है, ये एक मेडिकल मशीन है और वर्ल्ड क्वालिटी एसोसिएशन, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन से गोल्ड स्टैंडर्ड इनको मिला हुआ है, जो किसी और मशीन को नहीं मिला है। इतने सारे डॉक्टर्स, करीब 7000 डॉक्टर, 500 अस्पताल इसको यूज़ करते हैं। इंडिया में भी हॉस्पिटल्स में हम लोग लगाने लग गए हैं मशीन्स। डोमेस्टिक मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, कमर्शियल मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये है कि देखिए